अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से हैं। अपने इस MS वर्ड के लास्ट ट्यूटोरियल में हमने पर्टिकुलरली जिस फीचर के ऊपर हमने फोकस किया वो ये था कि कैसे हम मल्टीपल पेजेस पे हम डिफरेंट हेडर्स एंड फुटर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट अगर मल्टीपल पेजेस पर मुश्तमिल है तो ये कैसे मुमकिन होगा कि हम मुख्तलिफ पेजेस पे मुख्तलिफ हेडर और फुटर अप्लाई करें, जो कि अमूमन जो डॉक्यूमेंट का फ्लो होता है उसमें आपके जो भी जिस पेज पे आप हेडर या फुटर अप्लाई करते हो वही थ्रू आउट होल डॉक्यूमेंट तमाम पेजेस पे वही सारी चीज़ें सारे हेडर एंड फुटर वही अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से ये चाह रहे हैं कि आप डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट हेडर एंड फुटर अप्लाई करें तो वो किस तरह से होगा, वो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा, उसे हमने परफॉर्म करके भी देखा। आज ही हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पर्टिकुलरली फोकस करेगा ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल रूलर बार है ना, इसमें ये मार्कर नज़र आ रहे हैं आपको, ये ट्राइंगल नज़र आ रही है, ये रेक्टेंगुलर हमारे पास सिंबल नज़र आ रहा है स्मॉल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये इन्वर्टेड ट्राइंगल हो गई। तो ये क्या है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं और उनका क्या काम है। देखिए, ये जो आपके पास ट्राइंगल नज़र आ रही है ना, इसे हम बोलते हैं राइट इंडेंट। ठीक है, आप अपना कर्सर जो है इसके ऊपर लेके जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको हिंट भी देगा वो साथ कि ये राइट इंडेंट है। राइट इंडेंट क्या है, अगर आप अपने टेक्स्ट का राइट इंडेंट यानी कि सिलेक्टेड टेक्स्ट का टेक्स्ट को हमने इसे सेलेक्ट किया, या जहाँ पे आपका करंट जिस पैराग्राफ में आई बीम होगा या कर्सर होगा उस पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट किया, आप इस पे लेफ्ट जो आपका क्लिक है माउस का लेफ्ट बटन जो है उसको क्लिक कीजिए, उसे राइट या लेफ्ट जैसे मूव करेंगे अकॉर्डिंगली आपका जो इंडेंट है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा फ्रॉम द राइट साइड। और इंडेंट क्या होता है, आपके मार्जिन से और आपका जो टेक्स्ट है उसके दरमियान जो स्पेसिंग है वो इंडेंट होगा हमारा। राइट साइड से आपने इंडेंट अपना इंक्रीज करना है पैराग्राफ का, सो यू कैन डू बाय यूजिंग द राइट इंडेंट मार्कर। ठीक है, दोबारा मैंने कम करना है तो इसको ड्रैग करके दोबारा हम अपनी जगह पर ले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके साथ एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, ये जब आप इसको ट्राइंगल के ऊपर लेके जाओगे ना, ये ब्लू सा एरिया है यहाँ पे, ये आपको डबल एंडेड यहाँ पे आपको एरो मिलेगा। ये जो है ना, ये एक्चुअली है होता है राइट मार्जिन के लिए। मार्जिन जो है अगर आपने वो राइट साइड वाला कम करना है तो वो कैसे होगा, आप ड्रैग करें तो मार्जिन आपका कम हो जाएगा। ठीक है, कम ज़्यादा जैसे आप करना चाहें। तो जब ये एरो वाला सिंबल नजर आए तो याद रखिएगा ये राइट मार्जिन के लिए इंडेंट, इससे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। इंडेंट के लिए आपने ये कर्सर जो है ये ट्राइंगल तक ही रखना है, इसके ऊपर लेके जाएंगे तो डबल एंडेड एरो आ गया। तो ये पर्टिकुलरली हम होगा राइट मार्जिन को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। तो मार्जिन जो है आप पेज लेआउट में जाके यहाँ पे मार्जिन से भी आप प्री डिफाइंड जो मार्जिन है वहाँ से यहाँ फिर कस्टम मार्जिनों में जाके सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा भी। यहाँ फिर जी हम अगर चाहें तो यहाँ से भी मार्जिन को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेफ्ट मार्जिन को राइट मार्जिन को। अच्छा, उसके बाद जी हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे तीन सिंबल है हमारे पास, ये इन्वर्टेड ट्राइंगल है, इसे फर्स्ट लाइन इंडेंट बोलते हैं। उसके बाद जी हमारे पास इसके नीचे वाली ट्राइंगल है, ये हैंगिंग इंडेंट है, और इसके नीचे ये आपके पास सिंबल है लेफ्ट इंडेंट वाला। इन तीनों का क्या यूजेज है, किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये अब हम देखेंगे। लेट अस कॉपी दिस पैराग्राफ, इसको हम 2 और 3 टाइम जो है वो पेस्ट कर लेते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट में। ठीक है जी। अच्छा, जो आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट है ना, वो क्या करता है कि आपके सिलेक्टेड पैराग्राफ में जिसको आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, या आपका जो कर्सर जिस पैराग्राफ में मौजूद है उसकी जो पहली लाइन वाला जो इंडेंट है ना, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट, पहली लाइन का इंडेंट जो है वो कम और ज़्यादा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये टॉप वाला सिंबल है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। ठीक है, टॉप वाला जो सिंबल नज़र आ रहा है ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है। आपके सिलेक्टेड पैराग्राफ में या जहाँ पे आप अभी करंटली टाइप कर रहे हैं आपका कर्सर मौजूद है, आई बीम जिसे हम बोलते हैं, उसकी पहली लाइन का इंडेंट, सिर्फ पहली लाइन का। और इंडेंट क्या होता है, आपके मार्जिन से और आपके टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेसिंग है। अब ये जो स्पेसिंग है ये आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट हो गया। आप मल्टीपल पैराग्राफ के ऊपर ये सेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हो फर्स्ट लाइन इंडेंट, तो आप मल्टीपल पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद अपने ये कर्सर है इसको आप लेफ्ट और राइट जैसे मूव करेंगे अकॉर्डिंगली, ये मार्कर जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल रोलर बार पे, उसको जैसे आप मूव करोगे अकॉर्डिंगली आप ये देख सकोगे
कि फर्स्ट लाइन इंडेंट उसी हिसाब से कम और ज़्यादा होगा। अच्छा, उसके बाद जी अब हम देखते हैं, इसको मैं दोबारा रीसेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें दोबारा, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पैराग्राफ में, और इसे ले जाएं अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी ये जो आपके पास जो ट्रायंगल नज़र आ रही है इसके नीचे, इसे बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पहली लाइन को छोड़ के उस पैराग्राफ में आने वाली बाकी तमाम लाइंस की लेफ्ट साइड से इंडेंटेशन इंक्रीज करने के लिए हम हैंगिंग इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, इस ट्राइंगल के ऊपर कर्सर लेके जाएं, ठीक है। ये हैंगिंग इंडेंट लिखा भी आ गया। इसको अब मैं ड्रैग करूंगा ना लेफ्ट साइड पे, तो अब देखिएगा ये बात आपके सामने आया होगी कि हमारा लेफ्ट साइड से जो पहली लाइन को छोड़ के इंडेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये मूवमेंट पे डिपेंड करता है, आप इसको राइट साइड पे मूव करोगे तो अकॉर्डिंगली उसके रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। मल्टीपल पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं ताकि ये बात आपको समझ आए। मल्टीपल पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब आपके सामने देखें, पहली लाइन को छोड़ के पैराग्राफ की बाकी तमाम लाइंस को उसका इंडेंट क्रिएट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे ये मार्कर है तो लेफ्ट साइड वाला इंडेंट जो है उसको हम कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब ये जो नीचे वाला सिम है आपके पास, ये जो ट्राइंगल नज़र आ रही है, इसको मैं अगर मूव करूंगा ना तो ये पूरे का पूरा हमारे पास बाकी जो ट्राइंगल है वो भी एक और साथ मूव करेंगी। ये क्या है? ये लेफ्ट इंडेंट है। अगर हम पहली लाइन और यानी पूरे कंप्लीट पैराग्राफ को या सिलेक्टेड टेक्स्ट को कंप्लीट को हम लेफ्ट साइड से उसका इंडेंट इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो फिर आपने इसे सिलेक्ट करके ड्रैग करना है। तो आप देखेंगे कि अब जो है वो सिलेक्टेड टेक्स्ट उसमें बशमूल तमाम लाइंस जो हैं, पहली भी और बाकी तमाम भी, वो सारी की सारी मूव होंगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट। अच्छा, अब यही वाली बात जैसे हम राइट मार्जिन के लिए ये एरो आता था यहाँ पे, इस तरह लेफ्ट मार्जिन के लिए भी आएगा। आप ये इन दो ट्राइंगल्स के दरमियान ये लेके जाएंगे ना, डबल एंडेड एरो आ जाएगा, तो ये लेफ्ट मार्जिन के लिए। ये अब जो है हम इससे लेफ्ट मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया जी हमारे ये मार्कर्स किस लिए होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से होना चाहिए। अब हम ना थोड़ी बात कर लेते हैं कि टैब स्टॉप्स क्या चीज़ है। ये देखें ना, हमारे पास लेफ्ट टैब स्टॉप है, हमारे पास सेंटर टैब स्टॉप है हमारे पास, फिर हमारे पास राइट टैब स्टॉप है, फिर हमारे पास डेसिमल है, ठीक है। ये बार है हमारे पास, ठीक है। तो इन सिंबल्स को हम थोड़ा स्टडी करते हैं किस लिए। ये हम इस्तेमाल करते हैं टैब स्टॉप्स अलाइनमेंट के लिए। अगर आप परफेक्टली अपने टेक्स्ट को अलाइन करना चाह रहे हैं तो टैब स्टॉप्स का हम इस्तेमाल करेंगे। लेट अस क्रिएट अ डमी टेबल। टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं, इसका है पहला कॉलम हम डाल लेते हैं रोल नंबर। अच्छा जी, अब ऑब्वियसली मैंने स्पेस देनी है सेकंड कॉलम के लिए, तो स्पेसेस तो आप मल्टीपल टाइम आप स्पेस का बटन प्रेस करोगे उससे भी स्पेस आ जाएंगे, लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। इससे ये होगा कि अब अलाइनमेंट आपकी बाकी जितनी भी बाकी टेक्स्ट जो लिखोगे इन कॉलम्स के अंदर, उनको भी अलाइन करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स आपको प्रेस करनी पड़ेंगी। हो सकता है जिससे आपके लिए फॉर्मेटिंग या अलाइनमेंट क्रिएट करना, फॉर्मेट करना अपने टेक्स्ट को मुश्किल हो जाए, या हो सकता है मे बी वो नामुमकिन ही हो आपके लिए परफेक्टली अलाइन करना अपने टेक्स्ट को। या फिर आप टैब का बटन प्रेस करके भी आप अलाइन कर सकते हो टेक्स्ट को। ये टैब का प्रेस करते हो ना बटन, तो आपकी मल्टीपल स्पेसेस जो है राउंड अबाउट 5 स्पेसेस इकट्ठी अप्लाई हो जाती है। लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको इतनी स्पेस नहीं चाहिए, आपको 2 टैब्स जितनी स्पेस चाहिए, तो मुझे 2 टाइम्स ये बटन प्रेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हल क्या हो सकता है कि आप इन टैब स्टॉप का इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, आप टेक्स्ट जो है अपना लेफ्ट साइड पे लाइन करना है, राइट पे करना है, सेंटर पे करना है। फर्ज कर ले हमने लेफ्ट साइड पे करना है, तो लेफ्ट टैब को आपने यहाँ से चूज़ किया। चूज़ करने के बाद जी हम अपने इस हॉरिजॉन्टल रूलर बार पे आएंगे, जहाँ पे आप मूव यानी कि जहाँ पे आपने टेक्स्ट को लाइन करना है, टैब को प्रेस करते हुए वहाँ पे जाके 1 टाइम आप क्लिक कर दोगे। अब जैसे ही मैं टैब 1 टाइम प्रेस करूँगा टैब की कीबोर्ड से, तो डायरेक्टली हमारा कर्सर जो है उस जगह पोजीशन पे मूव कर जाएगा, ठीक, डायरेक्टली वहाँ पे मूव कर जाएगा। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें, जैसे कि नेम हो सकता है,
अगला टैब स्टॉप जो है मुझे इस लोकेशन पे चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसका नाम मैं एक टाइम अब टैब प्रेस करूँगा तो डायरेक्टली मेरा कर्सर उसी जगह पर जाएगा जहाँ पे नेक्स्ट टैब स्टॉप है हमारा एड्रेस। अब मेरा टेक्स्ट जो है परफेक्टली अलाइन होगा। अब मुझे बार बार स्पेस देने की या टेक्स्ट आगे लाइन करने की जरूरत नहीं। रोल नंबर 1 नेम अली, फर्स्ट लीजिए RY के। रोल नंबर 2 नेम अहमद, कानपुर एड्रेस है, ठीक है। अब देख लें मेरे लिए टेक्स्ट को अलाइन करना, उसकी फॉर्मेटिंग करना कितना आसान हो गया। पहले नहीं तो मुझे क्या करना पड़ना था, स्पेसें देनी पड़नी थी, फिर कहीं पे मेरा टेक्स्ट अलाइन होना था, कहीं पे नहीं होना था। तो टैब स्टॉप का इस्तेमाल हम इस मकसद के लिए करते हैं। इसके साथ ही हमारे इस शॉर्ट से लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ। होप्स हो कि ये लेक्चर जो है आज का आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। और एक दो चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। ये अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है अपना, वो सेव करने के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, कंट्रोल एस उसकी शॉर्टकट की होती है। अगर प्रिंट करना हो तो आप सिंपली ऑफिस बटन पे जाओगे, प्रिंट पे जाओगे, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपने अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है, जिस प्रिंटर को जो कि अपनी कंप्यूटर के साथ अटैच है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आपने प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट अपना। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज निकालनी है, 1 2 3 4 5, कितनी निकालनी है? अच्छा, सारे पेजेस करने हैं या अभी जो करंटली जहाँ पे आपका कर्सर मौजूद है या जो पेज आपने सेलेक्ट किया है वो करना है, या आपने सिलेक्टेड पेजेस करने हैं? लेट्स सपोज जी मेरे डॉक्यूमेंट में 100 पेजेस है, मैं चाह रहा हूँ जी 50 से लेकर 60 तक हमने ये हाइफन से हमने इसे सेपरेट कर लेना है। ओके पे हम क्लिक करेंगे तो अगर आपका प्रिंटर अटैच है, वो काम कर रहा है साथ परफेक्टली सही तरीके से, तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा अकॉर्डिंगली जिस सेटिंग के साथ आपने उसे प्रिंट किया होगा। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ, और हमारी जो सीरीज़ थी जिसमें हमने MS वर्ड की बेसिक फॉर्मेटिंग फीचर्स को या MS वर्ड को इस्तेमाल करते हुए हमने जो वर्ड प्रोसेसिंग के फीचर्स थे उनको हमने समझना था, ये इख्तिताम पजीर हुई। आपको एक असाइनमेंट मिलेगी, आपने विद इन 2 डेज़ वो आपने कंप्लीट करके, 2 असाइनमेंट्स होंगी, मुझे वो सबमिट करवानी है मेरे ईमेल एड्रेस पे। और इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और पावर पॉइंट को स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।